एक पिता ने अपनी बेटी की शादी अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे से क्यों करवाई? तो कहानी को पूरी सुनना। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, एक गांव रामपुर में दो परिवारों की दुश्मनी पूरे इलाके में मशहूर थी। एक तरफ थे ठाकुर हरिराम सिंह, जिनकी ईमानदारी और सम्मान की मिसाल दी जाती थी। दूसरी तरफ थे जगदीश चौधरी, जो कभी हरिराम के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक गलतफहमी ने दोनों परिवारों के बीच ऐसी आग लगा दी कि 30 साल तक किसी ने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा। गांव के लोग कहते थे कि अगर दोनों परिवार किसी रास्ते पर आमने सामने आ जाए तो कोई ना कोई झगड़ा होना तय है। दोनों के खेत साथ थे, लेकिन बीच में ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। त्योहार अलग, रिश्ते अलग और रास्ते भी अलग हो गए थे। हरिराम की एक ही बेटी थी, जिसका नाम था नंदिनी। वह पढ़ी लिखी, संस्कारी और अपने पिता की जान। दूसरी ओर जगदीश का बेटा था, जिसका नाम था आरव। शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था। वह अपने पिता की तरह नफरत में नहीं जीना चाहता था। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम था। वहीं पहली बार नंदिनी और आरव की मुलाकात हुई। दोनों ने सिर्फ औपचारिक बातें की, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक कामों के दौरान उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे की सोच का सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता नामुमकिन है। जब यह बात हरिराम तक पहुंची, तो पूरा गांव यही सोच रहा था कि अब तूफान आएगा। लोगों को यकीन था कि हरिराम अपनी बेटी को घर से निकालने तक से रोक देगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हरिराम ने नंदिनी को अपने कमरे में बुलाया और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में आरव से शादी करना चाहती हो? नंदिनी डरते हुए बोली, अगर आप मना करोगे तो मैं कभी इस विषय पर बात भी नहीं करूंगी। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोले, अगर तुम्हारी खुशी उसमें है तो मैं खुद तुम्हारी शादी आरव से कराऊंगा। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता ऐसा कह सकते हैं। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। लोग कहने लगे, जिस आदमी ने 30 साल तक दुश्मन का चेहरा नहीं देखा, वही अपनी बेटी की शादी उसके घर करेगा। दूसरी ओर जगदीश भी इस प्रस्ताव को सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि शायद हरिराम कोई चाल चल रहे हैं। लेकिन जब हरिराम खुद उसके घर रिश्ता लेकर पहुंचे तो जगदीश की आंखें झुक गई। उसने पूछा, इतनी पुरानी दुश्मनी के बाद भी ऐसा क्यों? हरिराम मुस्कुराए और बोले, उस सवाल का जवाब शादी वाले दिन दूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई।
पूरा गांव इस अनोखी शादी को देखने के लिए उत्साहित था। शादी के दिन दोनों परिवार पहली बार एक ही मंडप में बैठे। माहौल में झिझक भी थी और उत्सुकता भी। फेरे पूरे होने के बाद हरिराम खड़े हुए। उन्होंने सबके सामने बोलना शुरू किया। आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे से क्यों करवाई। पूरा पंडाल शांत हो गया। हरिराम ने जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाली। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने 30 साल तक अपने दिल में दबा कर रखा। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले एक रात उनके खेत में आग लग गई थी। सभी लोगों ने समझा कि आग जगदीश ने लगवाई है। बिना सच जाने दोनों परिवारों में नफरत की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन कुछ महीने पहले हरिराम को अपने दिवंगत पिता की पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, आग किसी इंसान ने नहीं लगाई थी। बिजली गिरने से खेत में आग लगी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन तब तक दोनों परिवार एक दूसरे पर शक कर चुके थे। मैंने सच बताने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, 30 साल तक हम एक झूठ के कारण दुश्मन बने रहे। हमने त्योहार खो दिए, रिश्ते खो दिए, अपने बच्चों का बचपन खो दिया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठकर हरिराम के पास आए और उनके पैरों में गिर पड़े। भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी बिना सच जाने नफरत को अपना लिया। हरिराम ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कई बुजुर्गों की आंखें नम थीं। हरिराम ने अपनी बेटी और दामाद का हाथ पकड़कर कहा, मैंने यह शादी इसलिए करवाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी अगली पीढ़ी भी उसी नफरत का बोझ उठाए जो हमने उठाया। अगर मेरी बेटी और जगदीश का बेटा मिलकर दो परिवारों को जोड़ सकते हैं तो इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं। नंदिनी और आरव दोनों भावुक हो गए। उस दिन सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं हुई थी, बल्कि 30 साल पुरानी दुश्मनी का भी अंत हो गया था। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों ने खेत के बीच बनी ऊंची दीवार गिरा दी। जहां कभी नफरत की सीमा थी, वहां अब एक छोटा सा बगीचा लगाया गया। उस बगीचे का नाम रखा गया मिलन वाटिका। हर साल दोनों परिवार वहीं मिलकर पेड़ लगाते और गांव के बच्चों को एक ही बात सिखाते, रिश्ते तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए कभी भी बिना सच जाने किसी से नफरत मत करना। समय के साथ यह कहानी पूरे जिले में मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से उस बगीचे को देखने आते और बच्चों को बताते कि झूठ और गलतफहमी कितनी बड़ी दुश्मनी पैदा कर सकती है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन सच और क्षमा सबसे गहरी दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकते हैं। नफरत की विरासत देने से बेहतर है कि आने वाली पीढ़ी को प्रेम, विश्वास और एकता की विरासत दी जाए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।